जय माता दी। आज मैं आपको लाया हूँ दाड़गी के मनसा माता मंदिर में। और मनसा माता मंदिर बिल्कुल दाड़गी गांव के टॉप में बसा है और बहुत ही खूबसूरत माँ का मंदिर। और इस मंदिर की जो लोकेशन है बिल्कुल गांव के मध्य एक छोटी सी पहाड़ी पे हैं और चारों तरफ खुली वादियाँ हैं। आप इस तरफ देखें, ये दानो घाट और शाला घाट की तरफ का इलाका है। ये सामने सोहल गांव है और हम उधर को देखें तो सामने जो वैली नज़र आती है इस तरफ वो है ढोड़ घाट इत्यादि। और इस मंदिर के जो साउथ पोल की तरफ है वहाँ पे है स्तोते का टिब्बा। जो सामने आपको टिब्बा नज़र आ रहा है वो स्तोते का टिब्बा बहुत हाईएस्ट पॉइंट है इस इलाके का। और ये धामी के इलाके में पड़ता है। यहाँ पे पहले एक मंदिर पुराना मंदिर हुआ करता था इसी स्थान पे। और ये लगभग 97 के बाद इस नए मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। यहाँ के सभी लोगों द्वारा, जागरूक लोगों द्वारा, यहाँ के जितनी भी जनता है इसमें सभी का योगदान बहुत सारा है। और जो यहाँ पे मूर्ति स्थापना की गई थी वो की गई थी अप्रैल 2004 में। और जयपुर से माता मनसा की मूर्ति लाई गई थी। और माता मनसा की जो यहाँ मूर्ति है वो हूबहू वैसी है जैसे मनसा देवी पंचकुला में मूर्ति है। और इस घने जंगल के बीच में ये चारों तरफ जो चीड़ों का जंगल है ये बहुत ही मनमोहक स्थान है। ये बटुक महाराज जी है। और जब भी हम मंदिर पे पहले आते हैं तो यहाँ मत्था टेकते हैं। और उस तरफ जो स्थान है वो ग्यासी माता का है, क्योंकि ग्यासी माता को ना पूजें ना याद करें तो ऐसा हो नहीं सकता। और क्योंकि इसी स्थान पे आगे नीचे ग्यासी माँ का मूल स्थान है। और यहाँ से हमारे कुलिष्ट जो बाड़ूवाड़ा महाराज है उनका भी यहाँ पे हम यहाँ से मत्था टेकते हैं। तो ये पूर्व की ओर यहाँ पे स्थान है। यहाँ पे आके जो क्लो गांव की तरफ हमारे मंदिर है बना है बाड़ूवाड़ा महाराज जी का, तो इस स्थान से यहाँ से इनको मत्था टेका जाता है। मंदिर के साथ यहाँ पे जो जंगल लग रहा है वो काफ़ी घना तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा, सुंदर और चारों तरफ मनमोहक दृश्य बनाता है। ये जंगल बहुत पुराना नहीं है। जब हम कभी छोटे हुआ करते थे तो ये जो चीड़ के पेड़ जो आपको अब बहुत ऊंचे ऊंचे नज़र आ रहे हैं ये लगभग हमारी हाइट के कोई 3 या 4 फुट के हुआ करते थे और हम इनके ऊपर खेला करते थे। लेकिन आज ये जंगल काफ़ी अच्छा हो चुका है और यहाँ पे अपना एक अलग ही छटा बिखेरे हुए हैं। तो इस जंगल की जो उम्र होगी वो लगभग 35 से 40 साल की होगी। और ये बड़ी जल्दी में ग्रो हुआ है और यहाँ की क्लाइमेट को भी इसने थोड़ा इफेक्ट किया। बड़े बड़े ये चीड़ों के दरख्त, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा हमेशा ब्लो करते रहते हैं। और हम दाड़गी में कभी भी जब मंदिर की तरफ आते हैं तो मंदिर से जब आप नीचे की तरफ आते हैं ये मंदिर हमारा ये रह गया है, बिल्कुल टॉप में मंदिर है। और मंदिर से जब आप नीचे स्कूल की तरफ जाएं तो ये खूबसूरत जंगल है। तो आप वॉक करते करते आगे निकलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और ये चीड़ का जंगल आपको साथ देता हुआ, इसकी जो चीलों के जंगल में एक आवाज़ आती है, अलग से आवाज़ आती है, एक अलग से खुशबू होती है ये इसके चीड़ के पत्तों की।
ये आपको मनमोहक सा एक दृश्य बनाती है। और यहाँ मैं बता दूँ आपको, प्लांटेशन हुई है अभी 1-2 साल पहले, तो यहाँ पे कुछ एक पौधे मेडिसिनल प्लांट भी लगाए गए हैं। और देखो ये आंवले का बूटा है, बहुत ही अच्छा। और कुछ एक यहाँ पे और मैं प्लांट बता दूँ आपको, ये दाड़ू का प्लांट लगा है, ये दाड़ू का प्लांट है। और ये अपने आप उगा एक प्लांट है, इसको हम कांगू कहते हैं। खैर जंगलों में ये एक तरह का फ्रूट सा होता है, छोटे छोटे इसमें लगते हैं। और जब कभी हम जंगल में पशुओं के पास जाते थे तो इससे जो फ्रूट कभी मिलता था तो ये बहुत डिलीशियस लगता था। इस वक्त सच में यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा है। और मैं यहाँ से आपको दाड़गी गांव का कुछ दृश्य यहाँ से अच्छा लगता है वो मैं दिखाऊंगा। आजकल यहाँ पे मेटलिंग का कार्य चल रहा है सड़क में। तो ये है दाड़गी गांव का, लोअर दाड़गी का जो हिस्सा है। जो दाड़गी यहाँ पे 2-3 भागों में बंटी है। तो ये सामने वाला दृश्य, ये नीचे ग्राउंड में आजकल मेटलिंग जो कर रहे हैं लेबर, वो कुछ प्लांट लगाया है उन्होंने, तो उसका काम चला है। यहाँ पे इस वक्त ढलती शाम की धूप, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पे आपको मैं कुछ एक चीज़ें, कुछ प्लांट्स बताऊँगा जो जिनसे आप भी भलीभांति परिचित होंगे। ये है बसुटी, जिसको हम बेंचटी भी कहते हैं। तो बेंचटी अपने आप में एक मेडिसिनल प्लांट है। और इसको जो यूज़ किया जाता था पहले, हमारे जब धान के खेत जो लगते थे, धान के क्यार जो लगते थे, क्यार में मैल के लिए भी इसको यूज़ किया जाता था। इसके पत्तों को हम इकट्ठा करके धान के, जहाँ पे धान को नर्सरी दी जाती थी, जिसको हम अपनी भाषा में रावड़ा कहते थे, रावड़ा उस क्यार को कहते थे, जिसमें धान की नर्सरी दी जाती थी। तो उसमें इसको डाला जाता था और ये जल्दी पानी के बीच में डिज़ोल्व हो जाता और एक अच्छी बहुत अच्छी खाद बनाता है। और वहाँ पे जो मिट्टी होती है बड़ी पोली पोली होती है। तो ये इसका यूज़ था। और एक पुराने समय में टाड़ लगाई जाती थी। टाड़ आप नए लोग तो नहीं जानते होंगे, जो पुराने लोग हैं जो मेरे वीडियो को देखते होंगे, तो वो टाल होता था एक जो पानी गर्म करने का तांबिया होता था, पॉट होता था बहुत बड़ा, उसमें गर्म पानी के बीच में ये बसुट्टी के, ये बेंचटी के, ये बेंचटी भी बोलते हैं बसुट्टी, बेंचटी हमारी भाषा में यहाँ पे जो लोकल भाषा है वो बेंचटी कहते हैं। बसुट्टी के पत्ते और राख डाली जाती थी और उसको गर्म किया जाता था। उसके बाद जो कपड़े धोने होते थे तो उन कपड़ों को इसके बीच में धोया जाता था। उस वक्त साबुन की इतनी व्यवस्था नहीं थी, ना तो इस तरह के डिटर्जेंट थे जो आज उपलब्ध है। तो हार्डली किसी के पास साबुन होता था, अदरवाइज़ इसी को यूज़ किया जाता था। तो ये बड़ी काम की चीज़ है, समय के साथ लुप्त होती जा रही है, लेकिन फिर भी हम याद रखेंगे। ये है बसुट्टी, जिसको बेंचटी भी कहते हैं। पहाड़ा बिच पक दे क्रुंदू जेबे, पहाड़ा ली करी लेनी आसा वो सैर। ये है वो क्रुंदू। अभी क्रुंदू इसमें लगे भी है, आप देख रहे होंगे। तो इसमें ये जो छोटे छोटे लगे हैं, ये क्रुंदू है। ये पकेंगे तो अच्छे लगेंगे। ये है क्रुंदू। तो ये जब पक जाते हैं तो ये ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं और हम बहुत खाते थे। और अभी भी ये खाएंगे तो इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा मैं साफ़ कर लूँ क्योंकि धूल बहुत है यहाँ पे। तो ये खट्टा खट्टा होता है। तो ये वो क्रुंदू, और इसमें ये भी एक इस तरह का जंगली प्लांट है। इसके फ्रूट को भी खाते थे और इसके जो कॉम्पल लगते हैं उसको हम लिगरा कहते थे, तो हम उसको भी खाते थे। ये देखो मैं पका हुआ क्रुंदू आपको बता दूं, ये है पका हुआ क्रुंदू। ये देखो ब्लैक सा, ये पका हुआ क्रुंदू है, गिर गया, मेरे हिस्से में नहीं था। तो इस तरह के यहाँ बहुत सारे प्लांट हैं। और
एक और आपको बताऊंगा जिसको हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, ये है गड़ेला। जब हम ये हमारे जो कुछ एक प्लांट है, हमारे लिए बड़े कॉमन से प्लांट है, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये अक्सर में इसको कहते हैं कड़ी पत्ता भी कहते हैं। जो साउथ में साउथ इंडियन डिश जितनी बनती है उसमें कड़ी पत्ता का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। हमारे तो खैर कड़ी में ही डालते हैं, बाकी ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। इसमें भी एक फ्रूट लगता है, ब्लैक सा होता है जैसे कुरुंदू की तरह, पर थोड़ा बड़ा होता है। वो भी बहुत डिलीशियस होता है। इसको बरसात के दिनों में, मेरे ख्याल बरसात के बाद जैसे ये पकता है तो हम खाते थे। तो वैसे भी इसका यूज़ शुगर वालों के लिए बहुत अत्यंत लाभकारी है। और इसका सभी जैसे जो हम डिशेज़ बनाते हैं, दाल बनाते हैं, कड़ी बनाते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके पत्तों को आप तड़के में डालें, थोड़ा सा चटक चटक आवाज़ आएगी और मस्त ये एक फ्लेवर देगा। तो ये है कड़ी पत्ता। तो आज का जब मेरा ब्लॉग मैक्सिमम जंगली इन फ्रूट्स की किस्मों को बताने में ही हो गया है। तो लेकिन चलो, ये भी एक इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं। और एक मैं डिस्ट्रक्टिव प्लांट बताता हूँ जिसमें हम सभी आज दुखी हो गए हैं कि यार ये इसने तो काम तमाम कर दिया सारे जंगलों में, सारे खेतों में। ये है, आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये है फूल लकड़ी। फूल लकड़ी बहुत अच्छा फूल लगता है इसमें, लेकिन ये जहाँ होती है वहाँ बिल्कुल हर एक चीज़ को नष्ट कर देती है। और ये ऐसा जंगल बनाती है कि इसके बीच में घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके पत्ते से अगर पशु खा ले तो उससे भी कई बार उनकी जान भी चली जाती है, क्योंकि ये इस तरह से उनकी आंत में फंसता है और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उनको बचाना। तो ये एक इस तरह का प्लांट है। वैसे ये जब कभी यूज़ किया गया होगा ये प्लांट, तो ये इसमें जो फूल लगता है मतलब क्यारियों में कभी लगाया गया होगा, परंतु इसने वाइल्ड रूप ले लिया और उसके बाद ये जंगली बन गया। और जंगली इतना बन गया कि अभी जितने भी ये जंगल आपको सामने नज़र आ रहे हैं, और ये हार्डलो जंगल है हमारा, इसमें मैक्सिमम यही प्लांट है। और इसकी जो जाला बिछा है उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जागरूकता आ रही है और इसको पट रहे हैं, क्योंकि इसकी एक ही इलाज है, इसको पट के फेंक दो ताकि इसकी जड़ें, इसमें जो बीज है ये ज़्यादा ना फैले। और हाँ, इसका एक चीज़ बड़ी बात है कि ये गर्म इलाकों में होता है, सर्द इलाकों में ये नहीं होता। जैसे शिमला में या अपर शिमला के जो इलाके हैं वहाँ ये नहीं होता। तो ये खासकर गर्म इलाकों में पाए जाने वाला प्लांट है। तो ये फुलकड़ी है, फूल तो अच्छे हैं, लकड़ी थोड़ी सी ठीक ही है आग जलाने के लिए, लेकिन इतना महत्वपूर्ण प्लांट नहीं है। थोड़ा सा किसानों के लिए तो ये विनाशकारी है। इन जंगलों में सामने मुझे नज़र आ रहे हैं लंगूर। ये भी एक नई आफत आन पड़ी है इस इलाके में। पहले ये लंगूर नहीं हुआ करते थे और यहाँ पे बंदरों का थोड़ा कहर हो गया था कुछ सालों से, लेकिन इस साल कुछ कम है। लेकिन इस बार ये नई आफत जो आ रही है ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत तोड़ फोड़ करती है और फसलों को तो नुकसान करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ में ये पेड़ों को भी तोड़ते हैं। देखो ये है, यहाँ से फुलकड़ी के बीच से जाना थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत ख़तरनाक है ये फुलकड़ी। इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं और ये थोड़ा जब फंस जाती है तो चमड़ी को घेर के रख लेती है। बहुत मुश्किल है। ओहो, लग गया। और यहाँ पे कुंबर भी है। ये कुंबर खतरनाक चीज़ है, ये वाला। ये कपड़ों के साथ बुरी तरह से लगती है। ये है जी फुलकड़ी का कहर। इसके बीच में अगर जाना हो तो बिल्कुल क्रोलिंग करते हुए ही आगे निकलना पड़ता है। ये धाड़गी का धालकू जंगल है
जो स्कूल के साथ साथ हमारे हैं, ये जो मंदिर है वो अब वो रह गया ऊपर मंदिर, और अब हम स्कूल की तरफ नीचे चले हैं, लेकिन चलना थोड़ा ख़तरनाक है। यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है, अगर देखें आप तो लकड़ी का बहुत ही खतरनाक प्रोग्राम है यहाँ पे। देखो मैं आपको स्कूल बताता हूँ, स्कूल का भी यहाँ से व्यू आप ले पाएंगे। देखो यहाँ से स्कूल नज़र आ रहा है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाड़गी। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। ओहो, ये भी एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये है, ओह माय गॉड, अगर आप मेरे कपड़ों को देखेंगे तो सारे में ये कुंबर ही कुंबर लगे हैं। ये घास होती है, फूल होता है, उसको पकने के बाद ये ऐसा लगता है कि पूरे कपड़े एक बार ओहो हो काम ख़राब हो गया। आप देखेंगे तो ये तो तौबा होगा, अब ये बहुत मुश्किल होंगे निकालने, पर चलो इसको बाद में निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। नीचे लंगूर है, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ये कैंथी लगी हुई है, इसको कैंथी बोलते हैं हमारी भाषा में। तो ये पाइन कौन है और जलाने के खूब काम आता है। इसको अगर आप जलाएं तो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, तो ये इन जंगलों में खूब होता है। अभी देखो ऊपर इनमें लगाए, सिर पे गिर जाए तो एक बार तो तौबा ही हो लेगा। तो यहाँ बहुत गिरे, खैर इकट्ठे करके ले जाओ तो बहुत ही अच्छा होगा जलाने के लिए। तो देखो यहाँ पे अब सूरज भगवान भी बस लास्ट सलामी देने के लिए तैयार है, क्योंकि अब दिन ढलने लगा है। चो 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 टस से मस नहीं हो रहे हैं, पेड़ों में बिल्कुल बैठे हैं। यहाँ से निकलना मुश्किल है, मुझे वापस ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कांटेदार तार लगी है। बहुत खूबसूरत है ये एरिया, ये जंगल अच्छा है। आप वॉक करते करते गांव से निकल आए तो हार्डली 5 मिनट में आप इस स्थान में पहुंच जाएंगे। ये जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाड़गी है, उसके बिल्कुल टॉप में ये मैं पहुंच गया हूं, और यहाँ से मस्त नज़ारा चारों तरफ का। ये रहा हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाड़गी।
अब तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई है, और पहले छोटी सी बिल्डिंग हुआ करती थी, अब काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बन गई है। और ऊपर को धामी का कुछ इलाका दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छा आज का ये ब्लॉग मैं बस थोड़ा सा आपको ये दिखाने के बाद ख़त्म करना चाहूँगा। बस वैसे ही आ गया था तो लगा मुझे कि क्यों ना आज इसको एक्सप्लोर किया जाए, और अपनी जन्मभूमि, अपना जहाँ पे बचपन कटा है, इस एरिया में हम पहले पढ़ने आया करते थे। जब हमारे टेस्ट वगैरह होते थे तो रिसेस में क्या होता था कि हम सभी लोग वो स्कूल से चढ़ के इस पहाड़ी पे आ जाया करते थे, और यहाँ पे पढ़ना थोड़ी देर, क्योंकि डर होता था बहुत कि अभी नेक्स्ट पीरियड में टेस्ट होना है, तो यहाँ पे आके थोड़ी देर पढ़ते थे और खूब मौज मस्ती भी करते थे। ये जो बड़े बड़े दरख्त है, ये उस वक्त हार्डली 4 या 5 फुट के हुआ करते थे, और हम इन पे खूब झूलते थे और बड़े अप्रोचेबल होते थे। अब इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल, इतने लंबे दरख्त पे, और मज़ा आता था। सभी लोग, कोई ड्राइवर बनाए, कोई कंडक्टर बनाए, एक पेड़ को झुला रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से हिला रहे हैं, ऐसा कुछ खेल हुआ करता था। कोई बड़े खिलौने हमारे पास नहीं हुआ करते थे, बस इसी में मौज मस्ती होती थी। और ऑफ टाइम में जब स्कूल का टाइम नहीं होता था तो फिर पशुओं को लेके यहाँ आ जा करते थे। फिर पशुओं को चराने के बहाने यहाँ पे खेल भी कूद बहुत काफ़ी होता था, और कभी कभी ग्राउंड में चले जाया करते थे। तो ऐसा सा कुछ रहता था हमारा बचपन। लेकिन ये यादें हैं, और जब कभी इस स्थान पे आते हैं, इस जगह पे आते हैं, तो ये यादें तरोताज़ा हो जाती है। वो बचपन कुछ अलग से था आज के बचपन। करी लेनी पहाड़ारी से पहाड़ पीछे पक दे कृंदू जेबेर। करी लेनी पहाड़ारी से पहाड़ पीछे पक दे कृंदू जेबेर। करी लेनी पहाड़ारी से पहाड़ बिच पक दे कृंदो जेबे। तो आज के ब्लॉग में ये थी मेरी छोटी सी जर्नी अपने गांव के एक जंगल में, जिस जंगल में हमारा बचपन
गुजरा है इन कुंदू और बैर की टालियों में जूझते जूझते। तो आप भी बताएं आपका बचपन कैसे कैसे गुजरा, और क्या आप भी इन पेड़ पौधों से इत्तेफाक रखते हैं, आप भी पहचानते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपको हमारा ब्लॉग कैसे लगा, कैसा, मुझे और कुछ इसमें क्या करना चाहिए, आप ज़रूर लिखें ताकि मुझे आपसे प्रेरणा मिले, क्योंकि मेरी एक कोशिश रहती है और ये कोशिश तभी मेरी सफल होगी जब आप लोग अपना प्यार मुझे देते रहेंगे और आप ये ज़रूर बताते रहेंगे मेरी कमियां भी, और मुझे कहाँ मुझे अपने आप को सुधारना चाहिए। तो आप प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें मेरे चैनल को, ताकि लोगों तक इसकी पहुंच बन सकें। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़रूर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत बड़ा हौसला मिलता है। और अगर तो लाइक कर दो तब तो तौबा हो जाती है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ और आप यूँ ही बने रहें। अब आपको जल्दी अगले ब्लॉग में नए स्थान और नए किस्से के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ओके बाय, अपना ख्याल।